हमारे कंट्री की ग्रोथ में न्यूरोथेरेपी का क्या रोल है और इसमें गवर्नमेंट आपकी क्या हेल्प कर रही है? देखिए, कंट्री की ग्रोथ में आज हमारे देश की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। आज हमारे युवा वर्ग, अगर मैं बात करूं, इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो यंग जनरेशन है वो हमारे देश में है। इसलिए हमारे देश को युवा देश कहा जाता है। और हमारे देश की विडंबना ये है, दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश का जो युवा है वो बेरोजगार है, यानी कि उसके पास जॉब नहीं है। उसने ग्रेजुएशन की डिग्री करी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ है, इवन पीएचडी भी करा हुआ है, और वो किसकी जॉब में लाइन में खड़ा हुआ है? वो चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में खड़ा हुआ है। तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है, हमारे देश की सबसे बड़ी हमारी समस्या है। न्यूरोथेरेपी एम्प्लॉयमेंट दे रही है। आज 12वीं पास व्यक्ति न्यूरोथेरेपी के 2 साल के डिप्लोमा कोर्स को कर अपना सेंटर चला सकते हैं, अपनी अर्निंग का साधन बना सकता है, अपने परिवार को पालन कर सकता है, और इवन वो अपने यहाँ पर रोजगार दे सकता है, क्योंकि अकेला तो न्यूरोथेरेपी सेंटर चलेगा नहीं। उसके लिए उसे ऑफिस बॉय भी चाहिए, थेरेपिस्ट भी चाहिए, रिसेप्शन भी चाहिए। तो कम से कम एक न्यूरोथेरेपिस्ट 5 लोगों को रोजगार दे रहा है। तो इस तरीके से हम अगर देश भर में 10,000 न्यूरोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं तो 10,000 से 5 लोग रोजगार ले रहे हैं, तो 50,000 लोगों को कम से कम हम लोग रोजगार दे रहे हैं। तो न्यूरोथेरेपी देश की सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। हाँ, रही गवर्नमेंट की हेल्प की बात, तो गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। उन्होंने आयुष मंत्रालय बनाया। आयुष मंत्रालय में जो वाई है वो योगा नेचुरोपैथी को इंडिकेट करता है। योगा नेचुरोपैथी में न्यूरोथेरेपी भी आती है, यानी कि अल्टरनेट मेडिसिन पर काम करने वाली जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो आयुष के अंडर में है। तो कहीं ना कहीं अभी डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट गवर्नमेंट हमारी इन पद्धतियों को प्रमोट कर रही है, उनके लिए फंड जारी कर रही है, और आने वाले टाइम में न्यूरोथेरेपी के लिए स्पेशल फंड होगा जो देश के विकास में भी हेल्प करेगा और न्यूरोथेरेपी के प्रमोशन में भी।